नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियन इकोनॉमी के इस वीडियो में। आज हम इंडियन इकोनॉमी के भारत की राष्ट्रीय आय नामक टॉपिक का दूसरा वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 21 नंबर से लेकर 40 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले और 21 नंबर के प्रश्न से। 21 नंबर का प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? ऑप्शन नंबर ए, चालू मूल्यों के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी, स्थिर मूल्यों के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों के आधार पर। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों के आधार पर, मतलब कि चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर के प्रश्न पर। 22 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समकों के गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? ऑप्शन नंबर ए, 1970-71। ऑप्शन नंबर बी, 1980-81। ऑप्शन नंबर सी, 1993-94। और ऑप्शन नंबर डी है 2011-12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2011-12। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर के प्रश्न पर। 23 नंबर का प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। ऑप्शन नंबर ए, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। ऑप्शन नंबर बी, बचत की निम्न दरें। ऑप्शन नंबर सी, अर्ध बेरोजगारी। और ऑप्शन नंबर डी है मुद्रास्फीति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर के प्रश्न पर। 24 नंबर का प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? ऑप्शन नंबर ए, पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। ऑप्शन नंबर बी, जन सहयोग की प्रचुरता। ऑप्शन नंबर सी, अमौद्रिक क्षेत्र का विसमानता। और ऑप्शन नंबर डी है निर्यात उत्पादन में कमी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर के प्रश्न पर। 25 नंबर का प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी, RC राव। ऑप्शन नंबर सी, VKRV राव। और ऑप्शन नंबर डी है DR गाडगिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर के प्रश्न पर। 26 नंबर का प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? ऑप्शन नंबर ए, नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ऑप्शन नंबर बी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी सी, एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर के प्रश्न पर। 27 नंबर का प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में
सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी तृतीयक क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी है सभी का बराबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीयक क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर के प्रश्न पर। 28 नंबर का प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम किस क्षेत्र का योगदान है? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी तृतीयक क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर के प्रश्न पर। 29 नंबर का प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और ऑप्शन नंबर डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर के प्रश्न पर। 30 नंबर का प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? ऑप्शन नंबर ए सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी शुद्ध घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और ऑप्शन नंबर डी है प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर के प्रश्न पर। 31 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए सभी प्रकार की बचत का योग, ऑप्शन नंबर बी सभी प्रकार के निर्गतों का योग, ऑप्शन नंबर सी सभी व्ययों का योग और ऑप्शन नंबर डी है सभी प्रकार की आय का योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सभी प्रकार की बचत का योग। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर के प्रश्न पर। 32 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, ऑप्शन नंबर बी नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, ऑप्शन नंबर सी लॉटरी जीतना, ऑप्शन नंबर डी किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉटरी जीतना। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर के प्रश्न पर। 33 नंबर का प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए देश की कुल जनसंख्या से, ऑप्शन नंबर बी कुल कार्यशील जनसंख्या से, ऑप्शन नंबर सी देश के क्षेत्रफल से और ऑप्शन नंबर डी है प्रयुक्त पूंजी के परिमाण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देश की कुल जनसंख्या से। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर के प्रश्न पर। 34 नंबर का प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए सेवाओं की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, ऑप्शन नंबर बी कृषि की अपेक्षा उद्योग का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, ऑप्शन नंबर सी
उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। और ऑप्शन नंबर डी है संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत अधिक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर के प्रश्न पर। 35 नंबर का प्रश्न है अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। ऑप्शन नंबर ए अपनी आय के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से की। ऑप्शन नंबर बी अपनी आय के बराबर हिस्से की। ऑप्शन नंबर सी अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। और ऑप्शन नंबर डी है अपनी पूरी आय की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर के प्रश्न पर। 36 नंबर का प्रश्न है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए सही क्रम कौन सा बताना है, ह्रासवास क्रम। ऑप्शन नंबर ए सेवा उद्योग कृषि। ऑप्शन नंबर बी सेवा कृषि उद्योग। ऑप्शन नंबर सी उद्योग सेवा कृषि। और ऑप्शन नंबर डी है उद्योग कृषि सेवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेवा उद्योग कृषि। मतलब कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है, दूसरा योगदान उद्योग क्षेत्र का है और सबसे कम योगदान कृषि क्षेत्र का है वर्तमान में। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर के प्रश्न पर। 37 नंबर का प्रश्न है भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान आधार वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए 2004-05। ऑप्शन नंबर बी 2001 2001। ऑप्शन नंबर सी 2002-03 और ऑप्शन नंबर डी है 2011-12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2011-12। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर के प्रश्न पर। 38 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी तृतीयक क्षेत्र। और ऑप्शन नंबर डी है सभी तीनों का बराबर योगदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीयक क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर के प्रश्न पर। 39 नंबर का प्रश्न है सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। ऑप्शन दूसरा कथन है यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल व्ययों के बराबर है। नीचे बोला गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक। ऑप्शन नंबर बी केवल दो। ऑप्शन नंबर सी केवल एक और दो दोनों। और ऑप्शन नंबर डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक। यानी कि पहला कथन सही है जो कि है
यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो का अंतिम और 40 नंबर के प्रश्न पर। 40 नंबर का प्रश्न है, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी, निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस सकल राष्ट्रीय उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस व्यक्तिक आय। और ऑप्शन नंबर डी है व्यक्तिक आय माइनस व्यक्तिक कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो साथियों, इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अंतिम और अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।